विधायक रो पड़े हैं और ये बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, विधायक रो पड़े हैं, ये बड़ी और अहम खबर है और बचाव में भी उतरे हैं एमएलए सुरेंद्र सिंह। फफक फफक कर रोए हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, ये बड़ी जानकारी है। और आरोपी के परिवार के साथ सुरेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे थे, उस दौरान रोने लगे, फफक फफक कर रोए हैं और इंसाफ की लड़ाई में हम अकेले हैं, ये बात सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं। तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह रोए हैं और फफक फफक कर रोए हैं, ये भी बहुत अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि इस पूरी लड़ाई में, इंसाफ की लड़ाई में हम अकेले हैं। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी है, ये देखिए। गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। जी नमस्कार। गौरव जी, ये जो पूरा प्रकरण है इसको कैसे देख पा रहे हैं? और खासतौर से अब विधायक हैं, वो खुद आ रहे हैं समर्थन में, वो ये कह रहे हैं कि अब एक तो वो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ की, साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो दूसरा पक्ष है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं दोनों पक्षों की पुरानी अदावत रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए और किसी अपराध को कमिट किया जाए। उन्होंने अपराध किया है तो कानून अपना काम करेगा और उसको उनको भुगतना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चाहे वो किसी भी दल के हो, चाहे वो भाजपा के समर्थक हो या कार्यकर्ता हो या नेता हो। मेरा सिर्फ यही कहना है कि कानून अपना काम करेगा, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। वहां तो गौरव मिश्रा जी, कानून को हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को नहीं है, लेकिन ये बात तो आपके विधायक ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो समर्थन में ही आरोपी के खड़े हुए हैं। भाई, जांच घटनाक्रम हो तो जाने जाए, पूरा इंतजार ही कर लें, मजबूरी क्या है ऐसी विधायक की आपके? गौरव मिश्रा जी, चलिए गौरव मिश्रा जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनके पास जाने के लिए। तो बलिया गोलीकांड का सच क्या है, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये बैरिया विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, जो कि एक तो पक्ष में हैं, दूसरा रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इंसाफ की लड़ाई में अकेले हैं, हमारा पक्ष कोई सुनने वाला नहीं है। और ये आंसू आखिर किसके लिए हैं, सवाल ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, और उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे यहां पर ये जो घटनाक्रम है वो घटित हुआ। लेकिन उसमें एक पक्ष को लेकर के इस तरीके से उनके समर्थन में एक विधायक का, चुने हुए जनप्रतिनिधि का खड़े होना, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। और सवाल सबसे अहम ये है कि आखिर ये जो विधायक रो रहे हैं फफक फफक कर, ये आंसू किसके लिए? मैं अपने दुख को कैसे प्रकट करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश और बलिया की पुलिस के बंधुओं ने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को सही बात न बता करके, एक पक्षीय बात बता करके और टोटल जो है एक तरफा कार्रवाई करवा रहे हैं। हकीकत ये है कि वो कोटा की दुकान के चयन के समय में उन्हीं लोगों ने लाठी डंडा और राड से प्रहार किया, ईंटा से प्रहार किया, उसमें गोली डंडा भी चलाए लोग। अब और महिलाओं को आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, आप लोग इसको ये करिए, 6 महिलाओं को जो चोटी कर, 4 पुरुषों को चोटी कर दी। अब आप कल्पना करिए कि ऐसी परिस्थिति यहाँ रही होगी। ये महिलाएं और पुरुष किसके घर के? ये सब लोग जो है वो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिक जो है धीरेन्द्र सिंह के घर। कहाँ चोटें लगी?